अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सबके घरों में कुर्बानी हुई और सब ने अपने अपने घरों में फ्रीज़र में डीप फ्रीज़र में गोश्त जो है वाफ़ी मिकदार में भर के रखा हुआ है ताकि हम इसकी जो है टिक्का बोटी कबाब वगैरह बना के खाएँ। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है और फिर आपने क्या इसके लिए एहतियात करनी है। आप जो है गोश्त जो फ्रीज़र में आपने रखा है तो कहीं बारबेक्यू की पार्टियाँ मुनक्किद की जा रही है तो कहीं चपली कबाब की खुशबू आपको जो है बदपरहेज़ी पर उकसा रही है। ये सिलसिला सिर्फ अगले कई दिनों तक जारी रहेगा, बल्कि कुछ घरानों में तो कई माह तक कुर्बानी का महफूज शुदा गोश्त इस्तेमाल होता रहेगा। लेकिन ईद के मौके पर बहुत ज़्यादा गोश्त खाने की वजह से पहले ही अस्पतालों में मरीज़ों की एक बड़ी तादाद पहुंच चुकी है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप जो है गोश्त के साथ किन चीज़ों का इस्तेमाल करें और गोश्त के साथ जो लोग अपने गोश्त को हज़म करने के लिए सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं उन्हें ये इस्तेमाल नहीं करना। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने जितना गोश्त खाना है खाएं, लेकिन जिन चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगी अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप बहुत सारी बीमारियों से महफूज रहते हैं। तो मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मुकम्मल देखिएगा। तो चलें फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिले और वीडियो अच्छी लगे तो एक थम्स अप दें। आर यू रेडी गाइस? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ईद पर मज़े मज़े के जो बारबेक्यूज़ बनते हैं, कबाब बनते हैं और टिक्का पार्टी होती है तो उसके साथ जो है सॉफ्ट ड्रिंक का जो है इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आपके निज़ाम को बेहतर करने के बजाय पेचीदा बना देता है और इनमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स इंसानी जिस्म के लिए नुकसान का बायस बनते हैं। तो खाने के फ़ौरन बाद जो है सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल जो है हरगिज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि खाने के फ़ौरन बाद जो है पानी पीने के लिए मना किया जाता है और कहा जाता है कि जब आप खाना खा लें तो उसके 20 मिनट के बाद आप पानी पी सकते हैं, लेकिन खाना खाने के फ़ौरन बाद आप पानी का इस्तेमाल ना करें। तो जब पानी का इस्तेमाल आप खाने के फ़ौरन बाद नहीं करते तो सॉफ्ट ड्रिंक का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बजाय आप जो है जब आप खाना खाते हैं, आपको हज़म करना है तो आप चहलकदमी कर लीजिए, वॉक कीजिए। तकरीबन 10 से 15 मिनट की वॉक जो है आपकी सेहत के लिए बेस्ट है और जो है आपका खाना भी हज़म होगा। अगर आप गोश्त के शौकीन हैं और आप गोश्त का इस्तेमाल जो है इंतहाई ज़रूरी है तो इसको आपने क्या करना है कि बारबेक्यू बनाकर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप बारबेक्यू में मसाला जात का इस्तेमाल कम से कम किया जाए तो इससे एक सेहतमंद ग़िज़ा कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मसाले लगाने से बारबेक्यू और दीगर डिशेस में कोई ख़ास फ़र्क नहीं रह जाता, बल्कि ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि बारबेक्यू बनाएं और उसमें जो मसाले का आप अरेंजमेंट करते हैं वो मसाला जो है कम इस्तेमाल करें ताकि वो एक आपकी बेहतर सेहत और जो है अच्छी सेहत की ग़िज़ा बन जाए। तो फिर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग ईद पे ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल करते हैं उनमें जो है पेट और मैदे के अमराज जो है लाहक हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा गोश्त खाने की वजह से क्या होता है कि आपके मैदे में जो है तेज़ाबियत हो जाती है। आप अगर दोपहर को खा रहे हैं, शाम को भी खा रहे हैं, सुबह बच गया तो भी खा रहे हैं, तो तीनों टाइम अगर आप गोश्त खा रहे हैं तो इससे आपके जो है मैदे में तेज़ाबियत और बदहज़मी होने की वजह से आपको बीमारी हो सकती है। तो इन सब से बीमारियों से बचने के लिए ये बेस्ट है कि आप जो है गोश्त का इस्तेमाल एक टाइम करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे एक तो आपका वेट भी बढ़ सकता है।
जिनके घरों में गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा है, बारबेक्यूज़ का एहतमाम हो रहा है, दावतें हो रही हैं, शावतें हो रही हैं, सुबह दोपहर शाम गोश्त 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 खाया जा रहा है, तो उनके लिए बेस्ट है कि बजाय इसके कि आप सॉफ्ट ड्रिंक इस्तेमाल करें, सोडा वाटर इस्तेमाल करें। इन सबसे अच्छा है, जो कि ये सारी चीज़ें आपके मैदे में तेज़ाबियत पैदा करती हैं, आपको मैदे की शिकायत हो जाती है, पेट में आपका दर्द हो जाता है, उसकी भी शिकायत हो जाती है। तो आप जितना मर्ज़ी चाहे गोश्त खाएं, लेकिन किसी भी किस्म का सिरका, चाहे वो किसी भी किस्म का हो, सेब का हो, जामुन का हो, अंगूर का हो, अनार का हो, 1 चम्मच अगर सिरका आप गोश्त खाने के बाद पी लेते हैं तो आपका जो गोश्त आपने खाया है वो आसानी से हज़म हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपने गोश्त जो है मुनासिब मिकदार में खाना है। अगर आप ज़्यादा खाने के शौकीन हैं तो फिर आपने सिरका 1 चम्मच लाजमी पिए, ताकि आपने जो भी गोश्त खाया है वो आसानी से आराम से हज़म हो जाए। गोश्त हज़म करने के 2 ही टोटके हैं, सिरका और दूसरा जो है कि आपने रात को वॉक करना है, इससे आपका हज़म होगा। जी दोस्तों, तो देखा आपने कि बकरा ईद के महीने में अगर आप गोश्त का इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आम दिनों में कोई इतना गोश्त नहीं खाता है, लेकिन जब ईद आती है तो जो नहीं भी खाते हैं वो खाने के शौकीन हो जाते हैं और खूब टिक्का बनती है, बारबेक्यू होता है, कबाब बनाए जाते हैं, बहुत सारी अच्छे अच्छे डिशेस की फरमाइश होती हैं, क्योंकि फ्री का गोश्त होता हैगा। तो इसलिए आप जितना मर्ज़ी चाहे गोश्त खाएँ या आप उसकी चीज़ें बनाएं, लेकिन एतदाल के साथ बनाएं और उसके साथ खाएं। ये नहीं कि सुबह से दोपहर शाम तीनों टाइम आप जो है गोश्त का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा ना करें। आपने इस्तेमाल करना है तो हद हो गई, हद 2 टाइम इस्तेमाल करें या 1 टाइम, और उसके बाद जो है आपने सिरका जो है 1 चम्मच लाजमी पी लें। इससे क्या होगा कि जितना भी आप गोश्त खाएंगे वो आसानी के साथ हज़म हो जाएगा और फिर आपको किसी भी किस्म की कोई बीमारी भी नहीं होगी। दूसरा चीज़ जो है वो ये है कि आपको फिर खाना खाने के फ़ौरन बाद जो है वॉक करना है। वॉक करने से क्या होता है कि आपका जो भी बॉडी है, आपने जो भी खाना खाया है वो हज़म हो जाता है और फिर वो आपकी सेहत के लिए भी बेस्ट है। तो इन 2 चीज़ों को इस्तेमाल में रखिए, या तो सिरका का इस्तेमाल करें या फिर आपने वॉक करना। वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा थम्स अप दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर आऊँ